जय हिंद जय हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। एनएलयू को मुद्दे को लेकर लगातार हम आपको हर एक खबर जो है वो साझा कर रहे हैं। देखिए, अब राष्ट्रीय बजरंग दल भी सामने आ चुका है। राष्ट्रीय बजरंग दल कह रहा है कि एनएलयू अगर जम्मू में नहीं आया तो आने वाले समय में बड़े प्रदर्शन जो है वो हो सकते हैं। मेरे साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी। राकेश जी, क्या लग रहा है, अभी फिर से लाठियां खानी पड़ेगी और फिर जाकर एनएलयू जम्मू आएगा? देखिए, एक संघर्ष अभी खत्म हुआ है श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का। आपको मालूम है कि तकरीबन 2 महीने तक ये संघर्ष चला और उसके बाद जो है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने जो है वो मेडिकल कॉलेज को बंद कर इस विवाद को खत्म करने का काम किया। लेकिन अब नया एक विवाद जो सामने आ रहा है वो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। और ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, वो मैं ये बता दूं कि धरातल के हिसाब से हो, मानसून के हिसाब से हो, या यहाँ पर रोड के हिसाब से हो, हर प्रकार की सुविधा के हिसाब से हो, तो वो जम्मू प्रोविंस ही सबसे बढ़िया रहता है। उसमें जम्मू हो या उधमपुर हो। हमारा मानना है कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो उधमपुर के एरिया में खुलनी चाहिए। वहां पर हर प्रकार से मौसम, हर तरह से जो है वो लोगों को सहूलियत जो है वो ठीक है। और वो कश्मीर को भी पास पड़ता है, हिमाचल को पास पड़ता है, पंजाब को पास पड़ता है। ये इसके अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो केवल जम्मू कश्मीर के एडमिशन नहीं पाएंगे, वो देश से भी आएंगे, देश के बाहर से भी आएंगे। लेकिन अगर ये जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हम बड़गाम के अंदर खोलेंगे, जो मुख्यमंत्री का बार बार स्टेटमेंट है कि हम कश्मीर में खोलेंगे, और ये यूनिवर्सिटी अगर आई है तो विवाद किस चीज का, इनको आईएम और आईआईटी मिला है, तो मैं इसके ऊपर भी क्लियरेंस देना चाहता हूं कि जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा हुआ था, जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो केंद्र सरकार ने दी थी उसके साथ आईएम और आईआईटी भी दिया था, तो उसके बाद इन्होंने क्या बड़ी चालाकी से आईएम और आईआईटी तो यहाँ खुलवाया, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो कश्मीर में ले गए। उसके बाद भारी विरोध हुआ। यहाँ पर जो है जज पवित्र सिंह जी को संयोजक बनाया गया समिति का, और उसके बाद संघर्ष किया गया। मैं भी उस संघर्ष के बीच में था, और उसके बाद जो है संघर्ष करके हमने जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी दूसरी ली। वो तो इन्होंने ली वहां पे, लेकिन दूसरी यूनिवर्सिटी जो है वो सेंटर से हमने जो जबरदस्ती जो है वो एक संघर्ष करके हमने ली है। तो उसके बाद अब ये जो आया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई, तो उसके लिए भी अब ये क्या कर रहे हैं कि हम कश्मीर में खोलेंगे। तो ये कोई तुक नहीं है। आप उसको भी देखिए ना कि आप बच्चों को सहूलियत कहाँ मिलेगी, बच्चों का आने जाने का जरिया। कश्मीर के अंदर कई दिन तो जब बर्फ पड़ती है तो कई महीने तक बंद रहता है, तो वहां मौसम जो है अनुकूल नहीं है, एक जैसा नहीं है। तो इसलिए ये जो है उधमपुर का मौसम जो है वो सबसे बेस्ट है। इसलिए मेरी मांग ये है कि उधमपुर के अंदर खुलनी चाहिए। अगर इन्होंने उसके बावजूद अगर कश्मीर के अंदर खोलने का वो काम किया तो इसके ऊपर संघर्ष होगा। अभी जम्मू के लोग, सकीना इट्टू का भी इस पे बयान आया है। वो कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में खुलती है तो सभी बच्चे आकर पढ़ सकते हैं, सभी बच्चे जम्मू कश्मीर के हैं। ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर की है, और अगर आते हैं तो हर कोई, चाहे पीर पंजाल का एरिया है, जम्मू संभाग का एरिया या और कोई प्रोविंस का एरिया, तो सब आके जो है पढ़ सकते हैं। देखिए, हर बार इस प्रकार से क्यों करते हैं कि ये हर चीज जो कोई आती है तो जी कश्मीर, जम्मू को क्यों संघर्ष करना पड़ता है? 1948 में जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी थी कश्मीर के अंदर। उसके बाद लड़कर 1966 में जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी जो है ली। आपके सामने है कि 4 बच्चे ने इसकी शहादत पाई। स्वर्गीय प्रोफेसर भीम सिंह की अध्यक्षता में जो है एक आंदोलन लड़ा गया, और उसके बाद आज भी जो है वो ब्लैक डे जो है वो बच्चे 3 दिन बैठते हैं वहां पर, भूख हड़ताल करते हैं और उन बच्चों को याद करते हैं। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, एम्स हो, हर चीज में हमें लड़ना क्यों पड़ता है जम्मू को? भाई हमें बिना लड़े जो है वो हर चीज क्यों नहीं दी जाती? सीएम उमर अब्दुल्ला तो कह रहे थे, मैं जब वो जीते थे तो वो कह रहे थे कि मैं जम्मू और कश्मीर को एक ही नजर से देखूंगा। देखिए, एक नजर से कहां देखते हैं वो? आपको उनकी स्टेटमेंट देखिए, आपके बच्चे हमारे बच्चे इस प्रकार की स्टेटमेंट देना, कहां से एक हो गया? तो उनकी स्टेटमेंट के हिसाब से तो हमेशा ये लगा कि वो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जम्मू के मुख्यमंत्री है ही नहीं वो। तो हमेशा तेरा मेरा करना, और वो दूसरा जो है कि एक भेदभाव जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिवाइड करने वाली एक खाई दिखाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री ने किया है। तो सीधी है कि अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आई है, आप उधमपुर में लगा दीजिए, आपको कश्मीर के बच्चों को भी पास पड़ेगा, और हिमाचल और पंजाब के बच्चों को, और जम्मू के और जोरी पुंछ के बच्चों को भी पास मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, एनएलयू अगर जिस तरह से ये कह रहे थे बड़गाम में बनानी है, किसी भी संभाग में बनानी है जम्मू कश्मीर के हिस्से में, तो क्या लग रहा है कि आप फिर से उग्र प्रदर्शन करने वाले? देखिए, प्रदर्शन तो होगा। हमने 2 स्थान दे दिए, मेन उधमपुर में, दूसरा सुंदरबनी में। आप दोनों जगह कहीं भी खोलिए, मौसम साफ है, हर तरीके से जो है हर किसी को सहूलियत है, आने जाने के लिए हो, वातावरण के हिसाब से हो, हर परिस्थिति के लिए जो है बच्चे यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए
इनको उस चीज को मानते हुए जो है, बच्चों का ध्यान रखते हुए, उनकी पढ़ाई का ध्यान रखते हुए जो है, इस प्रकार से जो है, ये देखिए हर साल क्या होता है कि वहां पर जब बारिश ज्यादा हो जाती है या बर्फ ज्यादा पड़ जाती है तो बच्चों को कभी 15% छूट, कभी 30-20% छूट, कभी 30%। तो जम्मू के तो नहीं दिया अभी तक, जम्मू ने तो नहीं मांगी अभी तक। 10वीं के पेपर है वहां 15% छूट दे दी, जम्मू में नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहां का वातावरण ठीक नहीं है ना। तो अब इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि आप उधमपुर में खोलिए या सुंदरबनी में खोलिए, मेन तो ये है। तो इसलिए हमारी मांग यही है कि आप जम्मू प्रोविंस के अंदर खोलिए और ऐसी जगह खोलिए कि जहां पर हर किसी को आने जाने के लिए जो है सहूलियतें मिले। अब पहली प्रायोरिटी जो है वो उधमपुर और दूसरी प्रायोरिटी जो है सुंदरबनी है। चलिए शुक्रिया। तो देखिए राष्ट्रीय बजरंग दल ने अब अपना पक्ष सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि या तो सुंदरबनी या फिर उधमपुर। अब देखिए अगर ऐसा नहीं होता तो एनएलयू अगर कश्मीर संभाग के अगर किसी एरिया में बनती है तो उसको लेकर, यानी कि इन्होंने कहा है कि अब फिर बड़े प्रदर्शन होने वाले हैं जम्मू में, उन प्रदर्शनों के लिए फिर अब तैयार रही है। अब उम्मीद है जितने भी लोग देख रहे हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।